नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर पन्ना से है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना के तहत आधा सैकड़ा से अधिक गौशालाओं का निर्माण हो चुका है, जिनमें से 2 दर्जन से अधिक गौशालाएं ग्राम पंचायत, एनजीओ और समूहों के माध्यम से संचालित हो रही है। वहीं गुन्नौर नगर परिषद में पूर्व में ग्राम पंचायत सिली द्वारा गौशाला का निर्माण करवाया गया था और इसके बाद भी शहर से लेकर गांव तक सड़कों में आवारा गौवंशों का जमावड़ा देखा जा रहा है। वहीं सड़कों में भटक रहे आवारा गौवंशों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि गुन्नौर विकासखंड और गुन्नौर नगर के इस महासमस्या को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, जिससे कि दुर्घटनाओं का जो सिलसिला है वो जारी है। वहीं दूसरी ओर गुन्नौर नगर के भाजपा पार्षद प्रीति बद्री पटेल ने पत्र जारी कर आवारा मवेशियों की उचित व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। मैंने सीएमओ सर को पत्र के माध्यम से जानकारी दी थी कि हमारे नगर में आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है और किसानों की फसल चौपट हो रही है। तो मेरा सीएमओ सर से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आवारा पशुओं को किसी उचित स्थान पर भेजें या फिर जो हमारे नगर में गौशाला है उसे जल्दी से जल्दी चालू करवाएं। आपके द्वारा पत्र जारी किया गया था, आज दिनांक तक क्या कोई कार्रवाई हुई? क्या नहीं, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही सीएमओ सर की तरफ से और ना ही अध्यक्ष जी की तरफ से। आज कांग्रेस की सरकार जब बनी थी, पूरे मध्य प्रदेश में 1000 गौशालाओं का निर्माण कराया गया था। आज भी गौशालाएं पूर्ण रूप से लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। जहां तक गुन्नौर और गुन्नौर क्षेत्र की बात है, तो गुन्नौर के आसपास 6 गौशालाएं बन के तैयार हैं, लेकिन उनको अभी तक या तो खोला नहीं जा रहा है या चूंकि ये दुराभावना रखी जा रही है कि यह कांग्रेस पार्टी द्वारा बनवाई गई हैं, इसका लाभ आम जनता को ना मिल सके। आज गुन्नौर क्षेत्र में आप देखिए, इधर से आप गुन्नौर में कम से कम 2000-3000 जानवर पूरा घूम रहा है और फसलों को चट कर रहा है, लेकिन शासन प्रशासन यहाँ तक कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो पन्ना से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना के तहत आधा सैकड़ा से अधिक गौशालाओं का निर्माण जो है वो कराया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो मवेशी है वो खुले में सड़क पर घूमते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं जो होती हैं वो भी नजर आती हैं। और इसी खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र रजक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आप सुनना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार ये बताया जा रहा है, खबरें लगातार सामने आती हैं कि मनरेगा योजना के तहत जो गौशालाएं हैं उनका निर्माण कराया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो जो मवेशी हैं वो लगातार सड़कों पर घूमते नजर आते हैं, जिसके चलते आए दिन कोई ना कोई जो दुर्घटनाएं होती हैं वो इसके चलते नजर आती हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है जितेंद्र? जितेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो जितेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी, लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि ये खबर जो है वो पन्ना से है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना के तहत आधा सैकड़ा से अधिक गौशालाओं का जो निर्माण है वो हो चुका है, जिनमें 2 दर्जन से अधिक गौशालाएं ग्राम पंचायत, एनजीओ और समूहों के माध्यम से लगातार संचालित हो रही है। लेकिन गुन्नौर नगर परिषद में पूर्व में ग्राम पंचायत सिली के द्वारा गौशाला का निर्माण जो है वो करा दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी शहर से लेकर गांव तक सड़कों में अगर देखा जाए तो आवारा गौवंशों का जो जमावड़ा है वो देखा जा सकता है। वहीं सड़कों में भटक रहे आवारा गौवंशों की वजह से आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बीते दिनों पवई विधानसभा के लोकप्रिय विधायक प्रहलाद सिंह लोधी के इकलौते पुत्र महेंद्र लोधी का भोपाल के चिरायु अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा विधायक प्रहलाद लोधी के घर पहुंचे और दिवंगत महेंद्र सिंह लोधी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही दुखद परिवार को ढांढस बंधाते हुए सांत्वना दी है और परिवार को दुख के इस घड़ी में शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है। आज हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी का प्रथम पवई में आगमन हुआ जी, और वो हमारे विधायक प्रहलाद जी लोधी जी के पुत्र के देहाश्वासन के उनके घर बैठने का उनका कार्यक्रम था, इसलिए आज उनका पवई नगर में हम लोगों ने बीच में स्वागत किया। लोकप्रिय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी का मैहर आगमन हुआ।
मैहर आगमन के पश्चात माँ शारदे के दर्शन करने के पश्चात परिवारजनों के मतलब हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ हैं सतना में और दुखित घरों में सांत्वना देने उपस्थित हुए। इसके पश्चात वो हमारे जो पवई विधानसभा के लोकप्रिय विधायक हैं उनके पुत्र का देहावसान हो गया, इस कारण से वो यहाँ आज भगवान वहीं हिंदू धार्मिक शास्त्र के अनुसार 16 दिनों तक चलने वाला पितृपक्ष आज से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस बार पितृपक्ष 10 सितंबर से 25 सितंबर तक रहने वाला है। दरअसल हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम पितृ मानते हैं और इस दौरान हम उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, पूजा आदि करते हैं और इस दौरान विशेष तौर पर कौवों को भोजन कराया जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कौवों के माध्यम से भोजन पितरों तक पहुंच जाता है और पितृपक्ष के दौरान पितर संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज भगवान रामचंद्र जी ने अपने देवऋषि पितृ तर्पण मनाया जाता है। इसी देवऋषि पितृ तर्पण ये सबसे बड़े देवी देवता पितृदेव कहलाते हैं। देवऋषि पितृ तर्पण करना बहुत अनिवार्य है, इसका बहुत बड़ा विशेष महत्व है। पितरों का ये पक्ष है, इसमें सभी अपने पितरों को तो श्राद्ध तर्पण करते हैं, उनको कुछ दोष नहीं लगता और सभी सनातन धर्मी पितृपक्ष में अपने पितरों को तर्पण। वही खबर देवरिया से है जहां पर बाबू बैजनाथ सिंह डिग्री कॉलेज देवड़ी में ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में ब्लॉक के सभी गांवों के प्रधान और स्कूलों के प्रधानाध्यापक मौजूद रहे। नई शिक्षा नीति की विशेषताओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव के प्रधान और संभ्रांत लोगों को भी कार्यशाला में बुलाया गया। वक्ताओं ने एक नई शिक्षा नीति की बारीकियों को समझाते हुए अपने अनुभवों को साझा किया है। आने जाने का कहीं कोई मतलब नहीं, मतलब ये है कि बेसिक शिक्षा का कार्यक्रम है। सभी मुझे लगता है कि सहभागिता पूरे क्षेत्र संचायक भागलपुर के विद्यालयों के जिम्मेदार तो सभी है, लेकिन प्रधानाध्यापक से लेकर जूनियर अध्यापक तक भी हमारे ऐसे सरकारी मुलाजिम है और उन लोगों ने आग्रह किया कि मैं आऊँ, जिसमें मेरा परिवार है, हम लोग आगे जाने से कोई मतलब नहीं और अपनों के बीच में आज अच्छा लगता है, अपनों का हौसला बढ़ता है। इसी बहाने हम लोग थोड़ा सा जैसे ये शिक्षा की बुनियाद है, न्यूज है, बेसिक शिक्षा और हम लोगों के आने जाने मात्र से अगर किसी का हौसला बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है, कार्य में अगर उसकी रुचि होती है तो हम लोग को आना जाना चाहिए। आखिर जनता विश्वास इसीलिए देती है और मैं आपको सच में बताऊं कि पिछले 5 साल में परिषदीय विद्यालय से हम सुनते थे कि बख्शी क्या है तो मॉडल विद्यालय, सतराव क्या है मॉडल विद्यालय, टेहरी क्या है मॉडल विद्यालय, देवड़ी क्या है मॉडल विद्यालय। आज की परिस्थितियां बदल चुकी है पिछले 5 साल में। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का हर परिषदीय विद्यालय मॉडल विद्यालय है और जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं सरकार उनके पे कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत बांदा जनपद पहुंचे जहां पर उन्होंने नूतन बाल गणेश महोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया और मंगल आरती भी की है। मुख्यमंत्री ने भगवान गणेश का पूजा अर्चन किया और पंडित बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा का माल्यार्पण किया और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री के साथ बांदा सदर से विधायक प्रकाश द्विवेदी, सांसद आर.के. पटेल समेत तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिलेश यादव जी चुनाव में लगातार हताश, निराश, उदास, पानी की बिना तड़पती हुई मछली जैसी स्थिति हो गई है। इनकी पार्टी के विधायक उनके साथ नहीं है। मेरी पार्टी के सारे विधायक मेरे साथ है, मेरी पार्टी मेरे साथ है और इनके आफत देने से नहीं बनने वाला। मेरी पार्टी जो बनाती है वो मैं बना हुआ हूँ, बनना चाहने के बाद भी बना हुआ हूँ। वो केशव विरोधी है, वो पिछड़ा विरोधी है, वो गरीब विरोधी है, अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के समर्थक नहीं है। उनकी यह बयानबाजी समाज को गुमराह करने वाली और प्रदेश के नौजवानों को मनोरंजन करने 2024 में भाजपा से केवल हमारा कार्य
वहीं खबर मथुरा से है, जहां पर शाहपुर स्थित बिहारी जी के मंदिर की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने और षड्यंत्र में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए धरना प्रदर्शन किया गया है। वहीं धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मांगे पूरी न होने पर आत्मदाह करने की घोषणा की। विश्व हिंदू परिषद कोसी के अध्यक्ष शिवकांत चौधरी ने धरने और प्रदर्शन को पूर्ण सहयोग और समर्थन प्रदान करने का वचन दिया है। हमारा कार्यक्रम धरना प्रदर्शन और बिहारी जी मंदिर को मुक्त कराने का, और हमने अभी तो शांति से कर रहे हैं। यदि इस मजार को नहीं हटाया प्रशासन ने तो हम आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं, पर हम अपने बिहारी जी को वापस लाएंगे। कि आज धर्म रक्षा संघ की ओर से शाहपुर में धरना प्रदर्शन और अनशन का प्रारंभ किया गया है। हमारे श्री राम अवतार गुर्जर जी ने, जो कि हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने आज से 2 महीने पहले जिन 23 लोगों के खिलाफ FIR कराई थी, वो दोषी होने के बावजूद अभी तक उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। इस बात से हमारा संत समाज और यहाँ के स्थानीय नागरिक बहुत क्षुब्ध हैं। हम अपनी इस मांग को लेके, और जिस स्थान पर मुस्लिम समाज ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, हम उनके कब्जे को हटाने को लेकर आज यहाँ धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर रहे हैं। शाहपुर में बिहारी जी का मंदिर था, उस पर मजार बना दी गई थी चुपके से, और अब ये प्रशासन से निवेदन करेंगे कि जिन लोगों के नाम FIR हुई है उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए। अगर प्रशासन यहाँ ध्यान नहीं देगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम टाइम लेंगे, इस विषय को मुख्यमंत्री लेवल पर उठाएंगे। वैष्णव धर्म के खिलाफ में जा रहा है, चाहे कोई नेता हो, अभिनेता हो, चाहे कोई भी हो, उसकी भी बात हम मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और दमदारी से बात को रखेंगे। और यहाँ मंदिर था, है और आगे भी रहेगा, यह निर्माण होगा। जैसे अयोध्या में कार सेवक हुई थी, आवश्यकता पड़ी तो शाहपुर में भी हम। वहीं खबर बांदा से है, जहां पर युवाओं ने बड़े ही धूमधाम के साथ गणपति बप्पा का विसर्जन किया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल के साथ साथ अधिकारियों ने गणेश विसर्जन के रास्ते का जायजा लिया। बांदा केंद्रीय गणेश महोत्सव कमेटी के द्वारा सभी गणेश प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। वहीं बजरंग दल अध्यक्ष एवं शहर के सम्मानित नागरिकों ने गणेश मूर्ति की स्थापना करने वाले युवाओं को सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाया है। भगवान गजानन की रखी गई, उनका विसर्जन के लिए जो जा रही हैं उनको टोकन बलखंडी नाका से बांट के और यहाँ से उनको सम्मानित करके, जिससे कि उनका मनोबल बढ़े। छोटी मूर्तियाँ तो चाहे बड़ी मूर्तियाँ, उनको ना हर मूर्ति को सम्मानित करके उनको मनोबल बढ़ाया जा रहा है और उनको के नदी की ओर विसर्जन। ये आज गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर जनपद बांदा में कई सारे निकलना है। इसके लिए इंतजाम के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई स्थानों पर पोस्ट लगाया गया है, फोन की व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक व्यवस्था की गई है और सभी अधिकारीगण प्रमाणित रहकर सब सुरक्षा व्यवस्था को। मैम, कोई क्रिटिकल मामला सामने आया हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है और ऐसा अपेक्षा कर रहे हैं जैसे हमारी तैयारी में सब अच्छे से। वहीं खबर बहराइच से है, जहां पर बच्चा चोरी से जुड़ा मामला सामने आया है। बच्चा खेतों में टहल रहा था। बताना चाहिए कि तभी कुछ लोगों ने उसका अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने सूझबूझ के साथ अपने आप को बच्चा चोरों के चंगुल से छुड़ा लिया। बच्चा चोरी से संबंधित सूचना मिलने पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांच कराने के आदेश दिए गए। वहीं आमजन को जागरूक किए जाने के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग और सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाह का त्वरित रूप से खंडन करने के निर्देश दिए गए हैं। लोग निकले, तुमका क्या दिक्कत है? तब सुना हाली आया, हमारा दोनों हाथ पकड़ ली। तो एक दिन चले गए सामान उठावर और एक दिन का हम मारे नहीं मुक्का, उनके जोड़े काट ली, दोनों दूर हो गए, हम भागा चले। दांते से काट ली हो? अकेले गया रहा और कोई नहीं रहा तुम्हारे साथ ना? अकेले रहा। कोई अगल बगल कोई नहीं रहा। तभी गाँव वाले इनका जानकारी कैसे हुई? हम इनके आए, मतलब भाग के आए, इनसे बताए हो? भाग के आए हैं, गिरे हैं, ठाड़ है, बताए कोई तो नहीं यार, हमरे नहीं फिर गिरे हैं, तब जाने के बाद इनके घर का फोन किया। हम सोचा कि सही जगह कहूँगा है, सवेरे बाहर काट खाई सोई कुछ, तो भाई इनके घर ही सोचना कितना न दी हम। इस पूरे प्रकरण को शासन एवं पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। पूर्व में भी मॉब लिंचिंग के संबंध में विस्तृत निर्देश सभी जनपदों को दिए गए थे। उन्हें पुनः भी संवेदनशील बनाया गया है, नया सर्कुलर जारी किया गया है और ऐसे सभी प्रकरण जो भी इस तरह की चीजें अगर प्रकाश में आ रही हैं, उसके लिए निर्देश है कि उसकी सत्यता को तुरंत सीनियर लेवल पे राजपत्रित अधिकारी जाके स्वयं परखें और सत्यता के आधार पर कार्रवाई करें। अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या अन्य
माध्यमों का दुरुपयोग कर रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, तथा अगर झूठे आरोपों में किसी के साथ मारपीट की जा रही है, चोट पहुंचाई जा रही है, तो उस पर भी कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं खबर बांदा से है, जहां पर गणेश विसर्जन कार्यक्रम में गए किशोर की नहर में डूबकर मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक किशोर दोस्तों के साथ गणेश विसर्जन के लिए गया हुआ था, लेकिन स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने किशोर को नहर से बाहर निकाला। पुलिस ने आनन फानन में किशोर को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां पर डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। पूरी घटना अरतरा कोतवाली की गणेश विसर्जन की बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत बांदा जनपद पहुंचे, जहां पर उन्होंने नूतन बाल गणेश महोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया और मंगल आरती की। डिप्टी सीएम गणेश उत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर दियोती सीएम ने पंडित बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। डिप्टी सीएम ने अपने भाषण के दौरान विपक्ष पर निशाना भी साधा। 2024 में होने वाले इलेक्शन में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने का दावा भी किया है। मुझे आज आप सबके बीच में आने का जो अवसर मिला है और जो आदरणीय जीतू जी ने अभी की ओर से देने का कष्ट करे, हर वर्ष के लिए तो मैं नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन एक मुश्त के लिए कोई व्यवस्था करने का जरूर हम प्रयास कर पाएंगे, क्योंकि यह सरकार आप सब जानते हैं, देश और प्रदेश की सरकार को बनाने में बांदा कभी पीछे नहीं रहा। 2014 में जब लोकसभा में हमारी ऐतिहासिक विजय हुई, पूरा बुंदेलखंड हमें मिला, तो देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का सौभाग्य मिला। और जब 2017 का चुनाव हुआ तो बांदा जनपद की सभी सीटों के साथ पूरा बुंदेलखंड और पूरे उत्तर प्रदेश से हमें 325 गठबंधन के साथियों के साथ विधायक मिले, तो उत्तर प्रदेश में भी हमें सरकार बनाने का अवसर मिला। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of Indian.